यार आज पढ़ने का मूड नहीं कर रहा है, कल से पढ़ेंगे। आज भर थोड़ा सा इंस्टा पे रील चला लेते, ये वाला वेब सीरीज का बस ये वाला एपिसोड खत्म कर लेते, थोड़ा सा आईपीएल फेवरेट सीएसके का मैच है आज ये देख लेते। अगर आप इस तरीके से एक्सक्यूजेस देते हो और आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हो तो आप प्रोक्रास्टिनेशन के इस माया जाल में फंस चुके हो जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं और डेफिनेटली वो आपकी जेई और नीट जर्नी को बर्बाद कर देगा। तो आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन कितने स्टेजेस में होता है और कैसे हम पता कर सकते हैं कि लेजीनेस क्या है और प्रोक्रास्टिनेशन क्या है और इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है जिससे हम अपनी जेई की जर्नी को रिवाइव कर सके। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज हम सबसे ज्यादा कॉमन डाउट जो हर जेई नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा होता है, हर किसी की लाइफ में यही प्रॉब्लम है एंड द प्रॉब्लम इज प्रोक्रास्टिनेशन। मतलब मुझे पता है कि ये काम इंपॉर्टेंट है, आई नो दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क, बट मुझे क्या है ना अंदर से नहीं आ रहा है करने का, तो मैं कल को टाल दूंगा, कल वाला काम परसों को टालूंगा और ऐसे ऐसे करते करते पूरा साल निकल जाता है एंड यू एंड अप फकिंग योर लाइफ एंड व्हाट्सोएवर। तो आज के वीडियो में जानते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन की शुरुआत कहां से हुई है। तो अगर आपको याद होगा ना, तो जब आप सुबह सुबह उठते थे ना बचपन में, अभी तो हो सकता है आप कोटा वगैरह शहर में रहते हो, लेकिन जब सुबह सुबह बचपन में उठते थे तो आप हमेशा बोलते थे ना मम्मी 5 मिनट और, मम्मी 5 मिनट और वो 5 मिनट करके कितनी बार आपने क्लास मिस किया होगा। तो वो एक सबसे पहला है जब हमने किसी चीज को प्रोक्रास्टिनेट किया होगा। एग्जाम्पल के लिए और देता हूं, जैसे टेस्ट आ रहा होता है, इंटरव्यू आ रहा होता है, आपको पता है अगर नहीं पढ़ा तो फेल हो जाऊंगा, फिर भी आप उस काम को लिस्ट प्रायोरिटाइज करते हो और अगर जहां सा भी अगर आपने लाइफ में ये सोच लिया इट्स ओके चलेगा, अगर फेल भी कर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्रोक्रास्टिनेशन वहां पे होना कंपलसरी है। और आपने देखा होगा कि आपका जो भी पोटेंशियल है वो आपका टेस्ट में नहीं आया होगा और बाद में आपको रिग्रेट भी होता है और जिसके बाद आप रोना धोना शुरू कर देते हो। तो बेसिकली यही है। या फिर आप देखो ठंडे के टाइम में, थोड़ा टाइम बाद ठंडा आने ही वाला है, उसके बाद देखना आपको नहाने का कई बार मन नहीं करेगा और आप बोलोगे अरे कोई बात नहीं कल से नहाएंगे, परसों से नहाएंगे, और देखोगे आप हफ्ते हफ्ते तक आप नहीं नहाओगे। ये सब क्या है? ये सब प्रोक्रास्टिनेशन है। अब कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे होती है और अगर उसमें हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में हमें इफेक्ट करता है। और जैसे नहाने वगैरह है कि अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, और अगर आपने यही चीज पढ़ाई पे की तो वो इफेक्ट ज्यादा डालता है। बट प्रोक्रास्टिनेशन हर वो चीज है जो आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है बट फिर भी आप उस काम को टाल रहे हो। टालने की जो आदत है ना वो हमारी सबसे खराब है। और इन सब में एक ही चीज होता है कि हम खुद को एक्सक्यूज देते हैं। जैसे मैंने बोला ना, नहाने वाले में कोई बात नहीं, एक दिन नहीं नहाएंगे, कल नहाएंगे, कल शायद धूप निकलेगा ना तो कल नहाएंगे। तो ये जो हम एक्सक्यूज देते हैं, खुद को एक कंफर्ट जोन में रखते हैं कि आज भर ये एपिसोड देख लेते हैं, कल से पक्का पढ़ेंगे। तो ये सारे जो एक्सक्यूजेस आप दे रहे हो, दिस इज ओनली कम्स अंडर कंफर्ट जोन और इसी से शुरुआत होती है प्रोक्रास्टिनेशन की, जो हमारी लाइफ की बैंड बजाती है। देखो, लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेजीनेस का मतलब है कि मन नहीं कर रहा और मुझे ये भी नहीं पता है कि ये काम इंपॉर्टेंट है या नहीं। जैसे सोने में मैक्सिमम टाइम हम लेजीनेस करते हैं, सोए रह जाते हैं। लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन में अपने को पता है कि ये काम इंपॉर्टेंट है बट फिर भी हम उस काम को नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ प्रोक्रास्टिनेशन। प्रायोरिटी वर्सेस नेसेसिटी। प्रायोरिटी का मैं बोलूं कि जैसे मान लो पढ़ाई है, वो तुम्हारी प्रायोरिटी है, या मान लो एक नेसेसिटी की मैं बात करूं, या प्रायोरिटी का दूसरा एग्जांपल लेता हूं जो आप रिलेट कर सको। मान लो कोई मूवी लगी है और आपका एकदम बेस्ट एक्टर का वो मूवी है, तो आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को प्रायोरिटी में रख लिया। मान लो आपको आपके गर्लफ्रेंड ने बुलाया तो आपकी वो प्रायोरिटी लिस्ट में, क्या वो प्रोक्रास्टिनेट करोगे कि नहीं आज नहीं कल मिलेंगे उससे? ऐसा होता है क्या? नहीं। आज क्या तुम अभी के अभी मिलोगे। नेसेसिटी का मान लो जैसे खाना खाना है, अब अपने को पता है कि वो नेसेसिटी है, जैसे ही भूख लगेगी हम खाना खा लेंगे। तो प्रायोरिटी और नेसेसिटी में कभी प्रोक्रास्टिनेशन होता ही नहीं है। प्रोक्रास्टिनेशन तब होता है जब हम किसी चीज को सेकेंडरी टास्क रखते हैं, वो प्रायोरिटी में अगर अपना नहीं है तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, उस चीज पे प्रोक्रास्टिनेशन का हम शिकार हो जाते हैं। उसके बाद देखो, जिन लोगों को ये मीडियोकर वाली लाइफ जीने की आदत हो जाती है ना, अरे ठीक है चलेगा, जिनको टॉपर नहीं बनना है, जिनको मीडियोकर वाली लाइफ से खुश है, तो वो ज्यादा से ज्यादा काम को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं बिकॉज वो एवरेज मार्क्स से भी खुश होते हैं, वो एवरेज जॉब से भी खुश होते हैं, तो वो प्रोक्रास्टिनेशन के ज्यादा शिकार हो जाते हैं। उसके बाद देखो, सेट डेडलाइन। हमेशा किसी काम को सेट कर लो, अपनी डेडलाइंस कर लो। कई सारे बच्चों का ये भी प्रॉब्लम है, भैया हम तो प्लानिंग भी करते हैं, हम डेडलाइन भी सेट करते हैं बट हो नहीं पाता है। बट फिर भी अगर आपके माइंड में एक डेडलाइन सेट है और उस काम की प्रायोरिटी आपको पता है कि वो काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आपको वर्थ इट मिले। उसके बाद देखो, ब्रेक डाउन योर वर्क।
ब्रेक डाउन योर वर्क का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो एक कोई चैप्टर है आरबीडी करके, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, बहुत बड़ा चैप्टर है, मान लो आपका बैकलॉग हो गया है उसमें, तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे एक साथ कि आरबीडी कंप्लीट करना है तो आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा। लेकिन उसी के आप सब टॉपिक डिवाइड कर दोगे और एक एक करके करोगे कि चलो आज तो बस हम वो निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास निकालना, जो हम सेंटर ऑफ मास चैप्टर में निकालते हैं, तो वो सब छोटे छोटे पार्ट में अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो डेफिनेटली क्या है, वो आपको बड़े नहीं लगेगा और आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे और उसी मोमेंट पे कर लोगे कि चलो आज तो हम एक लेक्चर ही देखते हैं, आज तो हम एक्सरसाइज का जो सॉल्व एग्जांपल है उसी को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हुआ, ब्रेक डाउन योर पार्ट। जैसे पेपर में अगर मान लो 3 घंटे बैठने हैं तो हमें कई बार डर लगता है कि यार 3 घंटे, या जे एडवांस का एग्जांपल है 6 घंटे का पेपर है तो हम डरने लगते हैं कि 6 घंटे हम बैठ सकते हैं क्या। बट उसी को तुम तो ऐसे करो कि आधा आधा घंटा के स्लॉट्स में बैठो। स्टार्टिंग में जब आपको प्रोक्रास्टिनेशन के आप बहुत बड़े शिकार हो गए तो ब्रेक डाउन योर वर्क इनटू पार्ट्स। लाइक मान लो कोई पीपीटीज बनानी है बहुत बड़ी वाली, कोई प्रोजेक्ट वर्क करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आज 2 ही पेज बनाते, आज 3 ही पेज बनाते। तो ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स सो दैट वो आपको बड़े नहीं लगे और आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करो। उसके बाद देखो, वही मैंने बता रखा है, रिवॉर्ड योरसेल्फ। एक चीज और है कि अगर मान लो कोई काम आपने कर लिया है तो आप अपने आप को रिवॉर्ड करना सीखो। जब आप अंदर से रिवॉर्ड करते हो खुद को, चाहे चॉकलेट ही दे दो, चाहे हो सके एक वेब सीरीज ही देख लो, जब आप अपने आप को रिवॉर्ड करोगे तो डेफिनेटली आपको एक इंटरेस्ट आएगा, एक मोटिवेशन आएगा उस काम को कंप्लीट करने में, और डेफिनेटली यू विल डू दैट वर्क। उसके बाद क्या है कि फोन का डिस्ट्रैक्शन। कई बार हमारे स्टडी टेबल के आसपास फोन रहता है, तो जैसे ही हम पढ़ने जाते हैं हमारे हाथ में फोन लगता है और उसके बाद हमें तो लगता है अरे इस वर्ड मीनिंग बस देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बस देखेंगे गूगल पे। बट फिर वो नोटिफिकेशंस आता है, तुम स्नैप पे कब चले जाते हो, कब यूट्यूब शॉर्ट्स पे चले जाते हो, कब इंस्टा रील पे चले जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता। तो फोन को हटा करके ही रखना है। उसके बाद देखो, अगर तुम्हारी ग्रोथ माइंडसेट है, अगर तुम मीडियोकर वाली लाइफ नहीं जीना चाहते हो तो डेफिनेटली यू विल ग्रो इन योर लाइफ। और कमिटमेंट लाइक अ प्रोफेशनल। तुमने कभी सुना है डॉक्टर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, लॉयर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, टीचर्स कभी प्रोक्रास्टिनेट करते हैं? ये सब नहीं करते हैं। अगर तुम रोज का काम रोज कर रहे हो तो समझ लो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होगा। तो वीडियो को समराइज करते हैं, अगर आपकी काम को किसी को प्रायोरिटी डाल दिया है, अगर आपने अपने माइंड में ये डाल रखा है कि ये काम इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली कभी भी प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होगा। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको पेपर पे नोट डाउन करो, दीवार पे लगा के रख लो, जिससे कि आप रोज देखो कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, पुराने हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और प्रोक्रास्टिनेशन का कमेंट में ये बता सकते हो तुम्हारा कौन सी आदत है जो तुम प्रोक्रास्टिनेशन से शिकार हो। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।